हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई। मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मुख्य मान और उसके प्रांत के बारे में पढ़ा था और प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध के बारे में पढ़ा था। उसमें एक छोटा सा करेक्शन ये है कि मैंने कोट इनवर्स एक्स इसका मुख्य मान जो है वो क्या होता है, वो होता है 0 से, इसको y मान सकते हैं, y बराबर इसका जो मुख्य मान आएगा, क्योंकि कोट इनवर्स x एक एंगल होता है, कोण होता है, तो इसका मुख्य मान 0 से पाई के मध्य होता है। 0 और पाई शामिल नहीं होता। उसमें मैंने बता दिया था कि y माइनस पाई बाई 2, वो मैंने गलती से बता दिया कि कोट इनवर्स बराबर जो होता है साइन बटा कोस होता है, उस वजह से मैंने गलती से वो पाई बाई 2 माइनस कर दिया था। लेकिन कोट इनवर्स का क्या होता है, साइन बटा कोस बटा साइन होता है। तो बट्टा में साइन कहाँ 0 होता है, 0 और पाई पे 0 होता है, इस वजह से बट्टा वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 और पाई इसमें शामिल नहीं होता है। और इसकी रेंज जो प्रांत जो होता है वो क्या होता है, x जो है वो कहां से कहां होगा, कोट में x बिलोंग्स टू r माइनस अनंत से अनंत के बीच। ये करेक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्नावली 2 को सॉल्व करेंगे। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या गुणधर्म है इसके। तो प्रतिलोम हेडिंग है, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और बहुत ही काम की चीज है, पूरी प्रश्नावली इसके बिना सॉल्व होगी नहीं। यानी इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या होता है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 है साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स x बराबर x होता है, जहां x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा। क्योंकि साइन इनवर्स x किसका काम करेगा, यहां पर एक x संख्यात्मक मान का काम करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x है। साइन ये x संख्यात्मक मान है, लेकिन साइन इनवर्स कोण का मान करता है, तो ये कोण के साथ साइन लगते ही एक संख्यात्मक मान वापस प्राप्त हो जाती है, वापस x ही प्राप्त होता है। यानी साइन और साइन इनवर्स इसके बीच में ब्रैकेट लगा होता है। साइन से साइन इनवर्स को आप हटा सकते हैं, सीधा क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और वो x कहां से कहां होना चाहिए, रेंज क्या है उस x की, -1 से 1 के बीच ही होना चाहिए x। इसी प्रकार एक इसका और होता है, इसका उल्टा, कि साइन इनवर्स पहले आ जाए, साइन इनवर्स पहले आ गया और अंदर आ गया साइन। तो साइन ये, तो इसके साथ कौन लगेगा, तो मैं थीटा मान लेता हूं। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। थीटा जो होता है यहाँ पर क्या होगा, -π/2 से π/2, जो मुख्य मान होता है वो है। साइन थीटा, थीटा कौन है, साइन थीटा एक संख्यात्मक मान प्राप्त होगा, -1 से 1 के बीच ही प्राप्त होगा ये, क्योंकि 0 से π/2 में साइन हमेशा -1 से 1 ही होता है। साइन इनवर्स करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, थीटा आएगा। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो नंबर 1 ये याद रहना चाहिए
नंबर 2 ये याद रहना चाहिए, दोनों एक ही चीज है, थोड़ा फर्क है। ये एक संख्यात्मक मान प्राप्त होगा जबकि ये एक कोण प्राप्त होगा। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं, सिद्ध करते हैं इसको कैसे हुआ। हम क्या कर देते हैं, अपने को पहले ये प्रूव करना है। तो साइन इनवर्स एक्स को, अंदर वाली चीज को साइन इनवर्स एक्स को, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कोण को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक कोण मान लेता हूं थीटा। तो यहां से थीटा साइन इधर लाएंगे तो एक्स बराबर क्या बना, साइन थीटा। एक्स बराबर साइन थीटा है, तो एक्स बराबर साइन थीटा है, तो साइन थीटा, थीटा की जगह हम क्या रख देंगे वापस ये। तो एक्स का एक्स बराबर साइन का साइन, थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने माना है थीटा किसके बराबर, साइन इनवर्स के बराबर। तो ये आपका प्रूव हो गया, साइन साइन इनवर्स बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया। इसी प्रकार इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। अब यदि साइन थीटा, इसको कैसे प्रूव करना है, तो साइन थीटा को क्या मान लो, एक्स मान लो। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या बना, थीटा। एक्स की जगह क्या रख दो, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा, तो ब्रैकेट में लिख दो साइन थीटा बराबर क्या है, थीटा। वो प्रूव होगी, यानी अंदर ब्रैकेट है उसको क्या मान लो, ये एक कोण था इसलिए थीटा मान लिया, ये एक संख्यात्मक मान है इसलिए एक्स मान लिया। तो ये आपके प्रूव हो गया। इसी प्रकार इसके सूत्र और बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार आपको याद रखने हैं, कोस ब्रैकेट कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स और साथ में कोस इनवर्स कोस थीटा, क्योंकि एंगल का ये एंगल रहेंगे तो बराबर क्या बन जाएगा, थीटा। अपने निश्चित प्रांत में होते हैं, निश्चित रेंज होती है इनकी। फिर उसके बाद साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। इसी प्रकार टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। इसी प्रकार कोट, कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या बनेगा, एक्स। इसी प्रकार कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर क्या बनेगा, थीटा। इसी प्रकार सेक, सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या बनेगा, एक्स। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या बनेगा, थीटा। इसी प्रकार कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर क्या बनेगा, थीटा। एक तरफ थीटा में चल रहा है, एक तरफ एक्स में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इनके मान है। तो कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के मान किस रूप में प्राप्त होते हैं, संख्यात्मक रूप में, क्योंकि इसके अंदर वाला ये एंगल होता है। तो x एक संख्यात्मक मान होगी, जबकि ये यहाँ पर थीटा एंगल है, तो ये कोस थीटा एंगल नहीं होगा, एक संख्यात्मक मान होगा, लेकिन कोस इनवर्स का मान एक कोण के रूप में प्राप्त होगा, इसलिए सामने मैंने थीटा लिखा। तो इस प्रकार से पहले गुणधर्म में कितने सूत्र बन गए, 6 6 12। सिंपल सिंपल है, सब में एक जैसे ही है। कोस, कोस इनवर्स हट जाएगा, x बचा, टेन, टेन इनवर्स x बच जाएगा, कोट, कोट इनवर्स x है तो x बच जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, सेक, सेक इनवर्स हट जाएंगे, x बचा, कोसेक, कोसेक इनवर्स हट जाएंगे, x बचा। इस प्रकार से ये आपका पहला गुणधर्म। फिर स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा गुणधर्म। तो पहले गुणधर्म में आप सब बाकी 5 जो नीचे मैंने लिखे हैं इनको भी आप प्रूव कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाले को cos इनवर्स x है तो उसको तो थीटा मान लेना, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x। x की जगह वापस cos इनवर्स x, थीटा की जगह cos इनवर्स x रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये याद रखने हैं आपको। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे जिसमें ये काम आने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं बता ही देता हूं कि आ जाए
साइन इनवर्स साइन π/3 ये आ गया। तो इसका मान क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा π/3 एंड उसका एग्जांपल अगर आ जाए साइन इनवर्स साइन 2π/3 तो क्या ये 2π/3 होगा, नहीं होगा, ये गलत हो गया। ये गलत इसलिए हुआ 2π/3 इसकी रेंज जो होनी चाहिए, आंसर की रेंज जो होनी चाहिए, मैंने बताया था x कहां से कहां होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए, जबकि ये π/2 से पार चला गया तो इसको अपने को अंदर वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, कौन सा करना पड़ेगा, तो ये 2π/3 120 डिग्री है, तो 180 माइनस थीटा अपने को पता है, इसको मंजिला ब्रैकेट, तो पाई माइनस थीटा यानी 2π/3 साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है वो बस यही होता है, ऊपर वाली चीज होती है, तो बराबर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स साइन का साइन पाई में से 2π/3 करेंगे, 3 एलसीएम आया 3π माइनस 2π π/3 बचा। अब इसका मान क्या आ जाएगा π/3, क्योंकि ये 0 से π/2 माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो इस तरह से आपको मुख्य मान मैंने बताया था उनके बीच ही होना चाहिए। जैसे आ गया cos इनवर्स cos 2π/3 ये आ गया, तो cos इनवर्स से cos इनवर्स हटा सकते हैं, 2π/3 आ गया, क्योंकि cos इनका इसका जो मुख्य मान था कहां से कहां था, 0 से पाई था, ये पाई से क्या है, कम है। तो ध्यान रखना है इनके मुख्य मानों के साथ इनके सॉल्यूशन ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे गुणधर्म में। दूसरा गुणधर्म होता है साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1x। 1/x को आप पलट दोगे तो साइन पलटा जाएगा कोसेक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ क्या है इसका, साइन इनवर्स 1/x को, क्योंकि ये क्या प्राप्त होगा, एक कोण प्राप्त होगा। साइन इनवर्स ये संख्यात्मक मान है तो ये कोण प्राप्त होगा, तो इसको मान लेता हूं मैं थीटा। तो यहां से क्या बना, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या बना 1/x। इसी को मैं अगर, क्योंकि साइन इनवर्स को किस में बदलना है, कोसेक में बदलना है, तो इसको मैं पलट दूं तो क्या बन जाएगा, पलट दूं साइन, इसको उल्टा कर दूं, एक दूसरे को उल्टा कर दूं, तो 1/sin थीटा बराबर x। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या हुआ x। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हुआ x। कोसेक उधर जाएगा क्या बनेगा, थीटा बराबर कोसेक इनवर्स x। और थीटा की जगह वापस क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या बना कोसेक इनवर्स x। ये आपका प्रूफ है। इस प्रकार से ये आपका साइन इनवर्स 1/x जो होता है कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। इसी प्रकार अदर फॉर्मूले, तो साइन इनवर्स के बाद कोस इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कोस क्या उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक इनवर्स x 1/x का x बन जाता है। फिर टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाता है, टेन का उल्टा कोट इनवर्स x हो जाएगा। फिर कोट इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कोट का उल्टा टेन होता है, टेन x। फिर सेक इनवर्स 1/x बराबर क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स x। और कोसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये पहला प्रूव कर दिया। उसी तरह आप ये प्रूव कर सकते हैं, इसको थीटा मान लेके फिर इसी हिसाब से सेम चलता रहेगा और आपके प्रूफ हो जाएगा। ये हो गया दूसरा गुणधर्म।
फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे गुणधर्म की तरफ। तीसरा गुणधर्म, ये छोटे छोटे हैं लेकिन ये फॉर्मूले काम आते हैं, आपके क्वेश्चनों को सोल्व करने में काम आएंगे। तीसरा गुणधर्म है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स के अंदर एक्स है उसके साथ माइनस है तो वो माइनस आप बाहर ले सकते हैं। ये इसको प्रूव करते हैं। एक ये होता है, इसके साथ साथ एक दूसरा हो रहा है तीसरे में, ये पहला, दूसरा में ले रहा हूं कोस का, कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो ध्यान रखना कोस में माइनस बाहर नहीं आता, कोस माइनस थीटा कक्षा 11 में पढ़ा था, कोस माइनस थीटा क्या माइनस बाहर आता था? नहीं आता था। लेकिन इसमें कोस माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़े से अलग चीज है तो ये ध्यान रखना। इसमें माइनस बाहर आ जाता है, कोस में पाई के साथ माइनस बाहर आता है। कैसे आते हैं अब प्रूव करते हैं दोनों को अलग अलग। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या मान लो, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कोण के रूप में प्राप्त होगी, तो इसको मान लिया मैंने थीटा। तो यहां से आगे जब चेंज होगा, थोड़ा इसको आगे कर देता हूं, तो यहां से आगे जब चेंज करेंगे तो साइन उधर जाएगा तो माइनस एक्स बचा, माइनस एक्स बराबर क्या बना साइन थीटा, या एक्स बराबर क्या बना साइन थीटा। किसका? माइनस का। माइनस उधर भेज दिया, माइनस क्या कर दिया उधर भेज दिया। अब साइन के बाहर माइनस होता है, कक्षा 11 में पढ़ा था हमने, कक्षा 11 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ये होता है। यानी कि साइन के बाहर अगर माइनस है तो उसको अंदर भेज सकते हैं, तो उसको अंदर भेजेंगे तो यह क्या बना x बराबर साइन माइनस थीटा। अब साइन इधर लाऊंगा तो यह क्या बना, साइन इधर आते साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा, माइनस को इधर ले तो थीटा, थीटा इधर ले लेता हूं और इसको उधर भेज देता हूं तो माइनस साइन इनवर्स x। अब देखो थीटा, थीटा की जगह हमने क्या माना था साइन इनवर्स माइनस x, तो या थीटा की जगह साइन इनवर्स माइनस x बराबर सामने क्या है माइनस साइन इनवर्स x। ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया, क्योंकि माइनस साइन थीटा क्या होता है साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, कक्षा 11 का एक फॉर्मूला था। अब नेक्स्ट इसको प्रूव करते हैं। इसको कैसे प्रूव करते हैं अब देखते हैं। कोस क्या मानते हैं, माना कोस इनवर्स माइनस एक्स को, क्योंकि एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा पूरा का पूरा मान एक्स, संख्यात्मक मान को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन पूरा जो है एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, इसको थीटा मान लेता हूं। कोस उधर भेजेंगे तो माइनस एक्स बराबर क्या होगा कोस थीटा, या माइनस उधर भेजा एक्स बराबर क्या हुआ माइनस कोस थीटा। अब कोस के बाद माइनस होता है तो अंदर सीधा जाता है क्या? नहीं जाता, क्योंकि ये था 11वें सूत्र, ये था कि कोस माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा के बराबर ही होता है, माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता थीटा होता है। तो लेकिन यहां पर अपने को पता है कोस माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है दूसरे चतुर्थांश में, तो माइनस कोस थीटा हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा, तो माइनस कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया x बराबर कोस पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा के बराबर ही होता है दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव, क्योंकि इसका मान माइनस कोस थीटा होता है। उसमें तो साइन के बाद माइनस था तो माइनस अंदर जा सकता है, लेकिन कोस का माइनस बाहर होता है वो अंदर नहीं जा सकता। तो यहां से कोस को इधर वापस लाएंगे x की तरफ, तो क्या बना कोस इनवर्स x का x बराबर क्या बना पाई माइनस थीटा। अब थीटा हमने क्या माना था वो वापस लिख दो, तो कोस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा की जगह क्या था कोस इनवर्स माइनस x, तो कोस इनवर्स माइनस x। ये आपका प्रूफ हो गया।
सॉरी प्रूव नहीं हुआ, इसको इधर ले आते हैं, प्रूव तो ये करना है, तो इसको इधर लाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई, ये उधर जाएगा माइनस cos इनवर्स एक्स। ये आपका प्रूव हो गया सेकेंड पार्ट। इसी प्रकार इसके 4 और हो जाएंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो वो देखते हैं। इसका तीसरा गुणधर्म क्या है? तीसरा साइन कोस के हो गए टेन का, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन का माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। फिर चौथा कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, कोट में पाई लग जाता है तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। फिर उसके बाद पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो सेक में भी पाई माइनस लग जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर उसके बाद छठा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर 3 में पाई माइनस लगता है और 3 में माइनस लगता है, डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो साइन, टेन और कोसेक, तो साइन देखो, साइन, टेन और कोसेक, इन तीनों में तो खाली माइनस बाहर आया, माइनस एक्स का अंदर, तो वो बाहर ले सकते हैं, आपका बन जाता है। लेकिन कोस, कोट और सेक में माइनस एक्स अंदर होता है तो पाई माइनस लग जाता है आगे। ये हमने प्रूव करके देख लिया। ये आपका हो गया गुणधर्म नंबर 3। तो ये गुणधर्मों को अपने को याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं याद रखने हैं, तो ये क्वेश्चन में काम आएंगे। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये कैसे निकलते हैं, कैसे प्रूव होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक एक मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, बाकी आप स्वयं कर सकते हैं प्रूव, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। सिंपल स्टेप है, सीधा एक्स थीटा मानना है और आंसर ये इस प्रकार से प्रूव हो जाता है। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ और सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं। अभी जो टॉपिक चलेंगे ये फॉर्मूले पे बेस्ड टॉपिक चलेगा इसमें, और फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और साथ में प्रूव करना भी बता रहा हूं फॉर्मूलों को, तो कैसे प्रूव किया जाता है। अब हेडिंग डालते हैं अन्य महत्वपूर्ण मानक सूत्र, अन्य महत्वपूर्ण मानक सूत्र। नंबर 1 कौन सा? हमने पढ़ा था साइन a प्लस बी का सूत्र कक्षा 11 में। साइन 2a का सूत्र पढ़ा था, साइन 3a का सूत्र पढ़ा था। इसी प्रकार कोस a प्लस बी, a माइनस बी का भी पढ़ा था, कोस 2a का, कोस 3a का, टेन के। उन्हीं सूत्रों को हम यहाँ मानक सूत्र के रूप में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला 1 नंबर, इसमें 3 लेता हूं मैं। पहला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, इसका मान क्या होता है? ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये फॉर्मूले आपके ज्यादा से ज्यादा यूज होंगे प्रश्नों में। बराबर इसका मान होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है यहाँ तो यहाँ पे प्लस लगेगा, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। प्लस होता है तो यहाँ प्लस, अगर इसकी जगह माइनस हो तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। यानी कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 साइन इनवर्स x, इसका। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, तो इसका फॉर्मूला होता है बराबर साइन इनवर्स x रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या लगेगा 2। ये आपको याद रखना है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद तीसरा 3 साइन इनवर्स x आ जाए तो बराबर इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब। ये बड़े किससे हैं? ये उन्हीं सूत्र से बड़े हैं जो कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं। कक्षा 11 में अब इनको प्रूव करके देखते हैं। प्रूव में पहला देखते हैं, 3 फॉर्मूले साइन के याद रखने हैं। प्रूव में पहला प्रूव करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y बराबर आपको क्या प्रूव करना है? साइन इनवर्स ब्रैकेट x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है पहला। तो इस साइन इनवर्स x को मैं मान लेता हूं a, तो माना साइन इनवर्स x बराबर a और ये साइन इनवर्स y है, इसको मान लेता हूं b। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स उधर जाएगा तो x बराबर क्या बना? साइन a। यहां से y बराबर क्या बना? साइन b। मानिए अब एक सूत्र कक्षा 11 में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? फॉर्मूला। सूत्र क्या पढ़ा था? सूत्र पढ़ा था साइन a प्लस b का, क्योंकि हम प्लस माइनस दोनों यूज कर रहे हैं तो माइनस साथ में यूज कर रहा हूं, बराबर साइन a कोस b प्लस माइनस का प्लस माइनस साइन b कोस a। पढ़ा था ये सूत्र, यही सूत्र अपने को काम में लेना है। यहां साइन का साइन a प्लस बी की जगह a प्लस बी के मान क्या माना था? a किसको माना था? साइन इनवर्स x को, तो इसकी जगह हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस माइनस का बीच में प्लस माइनस b की जगह साइन इनवर्स y बराबर सामने क्या है? साइन a किसके बराबर है? x के। अब आ गया कोस b। साइन a पड़ा है, साइन b पड़ा है, तो साइन b से हम कोस b निकालेंगे आगे। तो कोस b का सूत्र क्या हो जाएगा? क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b होगा, तो बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b का क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। तो कोस b का मान रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस साइन b, साइन a का पड़ा है, सॉरी साइन b का पड़ा है y। फिर कोस a का यहां से निकालेंगे, तो कोस a बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह कोस a की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया सामने। अब इस साइन को उधर भेजूंगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, तो इधर पीछे क्या बचा? साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन उधर जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रूफ होगा। इस प्रकार से आपको इसको प्रूव करना था। याद रखना है सीधे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप सीधा ये बना सकते हैं। देखो साइन ए की जगह x, cos b, तो b आ गया, तो b वाली वैल्यू y है, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन b की जगह y, cos a की जगह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y। ये कभी प्लस यूज होगा तो ऊपर प्लस वाला लेंगे, माइनस यूज होगा तो माइनस वाला लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रूव करते हैं सेकंड। इसका सेकंड दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहले वाला प्रूव कर दिया तो इस y की जगह अगर x मान ले तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसको हटा देना,
तो ये भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम कक्षा 11 का सूत्र लगाकर इसको प्रूव करेंगे। अब प्रूफ नंबर सेकंड इसका 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको प्रूव करते हैं। ये फॉर्मूला लग रहा है कुछ 2 साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कोस ए, 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू यानी साइन 2a का। तो हम सूत्र क्या यूज करेंगे, सूत्र कौन सा यूज करके इसको प्रूव करेंगे? सबसे पहले साइन इनवर्स x को क्या मान लो, कोण की तरह मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स x बराबर a मान लिया, तो यहां से x बराबर क्या बना, साइन a। अब क्योंकि ये 2 साइन इनवर्स x का, तो आपको 2 साइन थीटा का, ये कोण का काम कर रहा है 2 थीटा यानी, तो साइन 2a का सूत्र लगाना है। सूत्र कौन सा लगाना है, साइन 2a का। सूत्र होता है साइन 2a का 2 साइन a कोस a। तो साइन का साइन, 2 का 2, a की जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। 2x को ब्रैकेट में 2 का 2 साइन इनवर्स x a की जगह बराबर 2 साइन a की जगह x और cos a का मान यहां से निकाल लेंगे। तो cos a का क्या आएगा, cos a बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह x स्क्वायर, रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स बच जाएगा, तो इधर 2 साइन इनवर्स x बराबर ये साइन उधर जाएगा साइन इनवर्स और सामने पूरे पे ब्रैकेट 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से फॉर्मूला आपका हो गया। नेक्स्ट तीसरा आप स्वयं प्रूफ करेंगे। ये किससे प्रूफ होगा, 3 साइन इनवर्स x है यानी 3a बड़ा, तो साइन 3a का सूत्र लगा के आपको प्रूफ करना है इसको। साइन 3a का सूत्र क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। तो ये देखो 3 साइन a को हम क्या मान लेंगे, x हो जाएगा, उसकी जगह माइनस 4 साइन a क्यूब की जगह x क्यूब, और साइन इधर 3 साइन 3a बड़ा उधर जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा। तो ये आपके तीसरा प्रूफ हो गया। तो अन्य महत्वपूर्ण में से हमने 3 सूत्र लिखे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। साइन प्लस साइन, साइन में बदला, साइन इनवर्स को साइन में ही बदला, साइन इनवर्स को साइन में बदला। आगे से 2 3 को आपने एंगल के हिसाब से चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट 2 नंबर इसका फॉर्मूला देखते हैं। साइन के जैसे 3 फॉर्मूले देखे हैं, ऐसे हम कोस के 3 फॉर्मूले और देखते हैं। तो नंबर 2 में पहला कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y बराबर, अब कोस a प्लस b का आपको सूत्र याद है, तो क्या होता है, कोस a कोस b गुणा b होता है, कोस a कोस b। तो सबसे पहले तो कोस इनवर्स लग जाएगा सामने, कोस इनवर्स। अब देखो उस सूत्र से इसका सूत्र बनाते हैं। तो क्या होता है, कोस a प्लस b बराबर कोस a कोस b। तो कोस a इसको क्या मान लेंगे a, तो इधर जाएगा कोस a बराबर क्या हो जाएगा x। तो कोस a की जगह x, कोस b की जगह क्या हो जाएगा y। प्लस होता है तो यहाँ लगता है माइनस, और माइनस होता है तो प्लस, तो माइनस प्लस हो गया, उल्टे चिन्ह लग जाते हैं। कोस a कोस b माइनस प्लस, आगे क्या होता है साइन a साइन b, साइन a तो कोस a है तो साइन a क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन b क्या हो जाएगा, साइन b हो जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। फिर उसके बाद दूसरा 2 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स, अब कोस 2 थीटा के 3-4 सूत्र होते हैं, लेकिन हम कोस वाला देखते हैं। कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, वो फॉर्मूला देखते हैं। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस x, तो 2 cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर a या x जो भी है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a। फिर नेक्स्ट तीसरा 3 cos इनवर्स x। अब cos 3a का सूत्र याद होना चाहिए, तो cos इनवर्स ये तो समझ लगेगा, 3a का क्या होता है 4 cos क्यूब, तो 4 cos क्यूब
तो 4 cos क्यूब की जगह क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 cos a की जगह क्या हो जाएगा x। अब इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। पहला, माना cos इनवर्स x बराबर a, तो यहां से cos a बराबर क्या बना x, या x बराबर ही बना cos a। फिर cos इनवर्स y बराबर क्या मान लिया b, तो यहां से y बराबर क्या बना cos b। अब अपने को पता है चूंकि cos a प्लस b बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। फॉर्मूला याद है कक्षा 11 का, यहां माइनस होता है यहां क्या लग जाता है प्लस लग जाता है। अब वैल्यू पुटअप करते हैं ए बी के, cos a की cos b की, sin a की sin b की। तो cos इनवर्स का cos इनवर्स पड़ा रहेगा, a प्लस b की जगह cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो जाएगा, और सामने cos a की जगह x cos b की जगह y, माइनस प्लस का माइनस प्लस पड़ा रहेगा, और sin a की जगह क्या हो जाएगा cos a से sin a आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos का cos a की जगह क्या हो गया cos इनवर्स x, ये a माना था, प्लस माइनस का प्लस माइनस b की जगह cos इनवर्स y बराबर cos a की जगह क्या है cos a x के बराबर है, cos b किसके बराबर है y के बराबर है, माइनस प्लस का माइनस प्लस, sin a तो cos a ये है, तो sin a क्या हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह x स्क्वायर, √1 माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार यहां से cos b y है, तो sin b क्या हो जाएगा √1 माइनस y स्क्वायर, √1 माइनस y स्क्वायर। अब यहां से cos उधर जाएगा, cos इनवर्स बन जाएगा, पीछे क्या बचा cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका पहला प्रूफ। इसी प्रकार दूसरा कैसे प्रूव करेंगे, cos 2a का सूत्र लगा के प्रूव करेंगे। दूसरा प्रूव करते हैं, cos 2a, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहां पर इससे हम क्या मान लेंगे, दूसरे में मानेंगे, तो माना क्या मानेंगे cos इनवर्स x बराबर a, तो cos a बराबर क्या हुआ x। ये इसमें फॉर्मूले पुट कर देते हैं सूत्र से, cos 2a की जगह क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, दो एक साथ आगे इस पे ब्रैकेट बराबर 2 का 2 cos a का स्क्वायर, cos a का x है तो x का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 cos इनवर्स x बराबर उधर जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके प्रूव हो गया। तीसरा भी प्रूव करके बता देता हूं, वही cos इनवर्स x को क्या मान लिया a मान लिया, तो cos a बराबर क्या बना x। अब अपने को पता है cos 3a का सूत्र बराबर क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो cos 3 का 3 a की जगह क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 4 cos क्यूब का a, तो cos a का x है, तो cos a का क्यूब x क्यूब माइनस 3 cos a का क्या है x, ये उधर जाएगा इनवर्स बन जाएगा, तो 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट 4x क्यूब माइनस 3x।
इस तरह से आपके फॉर्मूले आपके बनते जा रहे हैं और प्रूव होते जा रहे हैं। तो हमने आज कितने फॉर्मूले देख लिए। सबसे पहले गुणधर्म में हमने देखा था साइन इनवर्स के, साइन इनवर्स 1/x, फिर साइन इनवर्स के अंदर माइनस आता है वो फॉर्मूला देख लिया, कोस इनवर्स के अंदर माइनस आता है वो फॉर्मूले देख लिए। फिर उसके बाद एक उसमें देखा था साइन इनवर्स x बराबर x वाला, कोस साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा वाला उसके साथ देख लिया। फिर अन्य महत्वपूर्ण मानक सूत्र में 6 सूत्र देख लिए, 3 साइन के देख लिए, 3 कोस के देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले सूत्र देखेंगे, अगले फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट होने के साथ साथ कंप्लीट भी जल्द से जल्द होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कक्षा 12 का सिलेबस जो मैं करवा रहा हूँ वो आप कर सकें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको पता चल जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।